इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। ठीक है, पहले 8 कर लेते हैं हम लोग। 8 में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग और ट्यूबवेल इज ₹2.50, यानी कि ₹2.50 पर फुट। जो ट्यूबवेल का ड्रिलिंग करने का जो रेट है 1 फुट का कितना दिया है, ₹2.50 है ना, फॉर द 100 फीट। 100 फीट करने का मतलब है कि 100 फीट तक क्या रहेगा, ये सेम ही रहेगा आपका। ठीक है, एंड एडिशनल ऑफ ₹0.25 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट फुट। मतलब 100 फुट के बाद अगर जितना भी आप फुट करेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 0.25 से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लास्ट फुट एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 220 फीट डीप ट्यूबवेल। यानी कि आपको यहाँ क्या निकालना है, लास्ट फुट का रेट निकालना है और टोटल 220, कोई मान लीजिए 220 आपका 220 फीट का रेट बताने बोल रहे हैं। कोई अगर 220 फीट पढ़वाते हैं, ड्रिल करवाते हैं तो उनको कितना देना पड़ेगा, है ना। यह कहने मतलब है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं पहला जो दिया हुआ है 250 दिया हुआ है, 250 पैसा, यानी कि ₹2.50 1 फीट का। और यहाँ तक यहाँ 100 फीट तक सेम ही है। उसके बाद यहाँ से आपका रेट चेंज हो रहा है, 100 के बाद से आपका रेट क्या होगा, चेंज हो जा रहा है। यहाँ में क्या करेंगे हम लोग, एक लेंगे, 2 एफ बनाएंगे हम लोग। एक तो आपका हो गया 2.50 का, ये कहाँ से जाएगा, इसका A1 A2 क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। कहाँ तक रहेगा ये सेम, तो A100 तक सेम रहेगा। ठीक है, A100 तक रेट क्या है इसका, यही रहेगा। A100 तक ही करवाइएगा, इसका रेट यही रहने वाला है। ठीक है, फिर दूसरा क्या जाएगा, फिर आप यहाँ से क्या किए, यहाँ से आप 101 करवाते हैं, मतलब कि 1 फीट एक्स्ट्रा करवाते हैं। कितना देना पड़ेगा, पहले आप देते थे ₹2.50। अब क्या करना पड़ेगा, 25 पैसा और देना पड़ेगा, 25 पैसा और देना पड़ेगा। कितना आएगा, ₹2.75 हो जाएगा। यानी ये जो आएगा कितना है, ₹2.75। ठीक है, फिर आपका मान लीजिए 102 का रेट क्या हो जाएगा, 102 फीट जो करवाएगा उसका रेट क्या हो जाएगा, 325 पैसा जोड़ दीजिए, कितना जाएगा, ₹3 हो जाएगा। 103 का रेट क्या बनेगा, 103 का बनेगा ₹3.25, है ना। इसे करते करते कहाँ तक जाना है, इसको हमको जाना, हमको 220 तक जाना है। ठीक है, 220 तक। अब बता रहा है इसमें कि लास्ट टर्म का रेट बताइए, मतलब यहाँ पे कितना आने वाला है। इसका लास्ट टर्म कितना, 100 तक का लास्ट टर्म कितना दिया, ₹2.50 का था। यहाँ तो बढ़ना शुरू हो गया ना, बढ़ते बढ़ते यहाँ का रेट आएगा वो बताना आपको। ठीक है, ये तो आपका क्या हो, यहाँ से आपका सेम रेट है, तो हम लोग यहाँ से कुछ करेंगे नहीं, यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान मेरा ये हो जाएगा ₹2.75। ए का मान मेरा ₹2.75। डी का मान कितना हो रहा है, बढ़ कितना रहा है, 0.25 से बढ़ रहा है। डी का मान कितना होगा, 0.25। ठीक है, और क्या दिया है, एन कितना जा रहा है, 101 से लेकर के 220 तक, 101 से लेकर के 220 तक का एन कितना हो जाएगा, 100 का आपका इधर चला गया। ठीक है ना, यहाँ से कितना हो गया, 120, 101 से लेकर के 220 तक कितना जाएगा, 120। एन का मान हो गया 120। अब इसमें से एन निकाल लीजिए, एन का फॉर्मूला क्या हो गया, a + n - 1 × d। ए का मान कितना हो गया, ₹2.75 प्लस एन का मान हो गया 120 - 1, और डी का मान कितना हो गया, 0.25। कितना हो गया, ₹2.75 प्लस इसको 119 × 0.25, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 119 को मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, 5 से करेंगे 45 का 5 4 5 4 9, 5 से कम 5, 3 काट, कितना 9 18 का 8 1 2 1 2 1 3 2 1 2, फिर क्या हो गया, जीरो से करेंगे तो सब जीरो बन जाएगा, है ना। तो 5 9 17 7 हाथ में 1 8 1 9 2 का 2, कितना चला गया मेरा, 2 पॉइंट है, 2 यहाँ चला गया, कितना हो गया, ₹29.75। ₹29.75 क्या करना पड़ेगा,
₹2.75 है, इसमें क्या करना पड़ेगा, ₹29.75 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जोड़िए इसमें ₹2.75। 10 के 0 हाथ में 14 का 5 हाथ में 1 कितना 10 और 2 12 2 हाथ में 3 ₹32.50। ₹32.50 ये आपका होगा, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका, लास्ट टर्म निकल गया, लास्ट टर्म। मतलब यहाँ पे कौन बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा, ₹32.50 बैठा होगा। अब इसका एसएम निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ना है, ठीक है ना। इसका एसएम कैसे बनेगा, इस वाले एपी तक में यहाँ पे अगर जोड़ते हैं 100 टर्म तक जोड़ते हैं, इसको कितना बनेगा 250, यानी ₹2.50 गुना 100 कितना आ गया ₹250। मतलब यहाँ से कितना जाएगा ₹250 यहाँ तक ना। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एसएन का फॉर्मूला आके जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एस 220 बराबर कितना जाएगा, एस 100 प्लस नेक्स्ट 120, यही ना, नेक्स्ट 120 मतलब यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पे एस 100 कितना हो गया, ₹2.50 गुना 100, एन का मान 100 इन प्लस। इस वाले में क्या करना पड़ेगा, एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं एसएन का फॉर्मूला, एसएन बराबर क्या जाएगा मेरा, एसएन का मान जाएगा मेरा n/2 a प्लस an। ये भी तो होता है ना शॉर्ट वाला, यहाँ पे a और an का मान दिया रहा है, तो देखो a और an का मान दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे, शॉर्ट लगा लेंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जोड़ेंगे, तो यहाँ बताइए हमको n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान दिया 120/2 और a का मान कितना दिया है 275 प्लस an का मान कितना दिया हुआ है 3250, है ना, 3250 काटेंगे 60 बार में कितना आ गया, यहाँ पे 60। जोड़िए इसको, कितना आ गया जोड़ने पे, 5 का 5 7 5 12 का 2 कैरी 1 चला गया, 1 और 3 और 2 कितना आ गया 5 और ये 3 कितना हो गया 35 25 इसको गुना करेंगे 35 को, जो लगा हुआ है 6 से करेंगे, 6 25 के 0 हाथ में 3, 6 में 12 और 3 15 का 5 कैरी 1, 6 25 और 21 का 1 हाथ में 3, 6 25 और 21 के 1 हाथ में 3 और 6 3 18 3 21 211 2115, है ना, पॉइंट 2 लगा, 2 लगे यहाँ पे पॉइंट 2000 कितना हो गया 115 आ गया, कितना हो गया यहाँ पे मेरा जाएगा, यहाँ पे 2115 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें कितना निकलेगा 250 प्लस 2115। अब जोड़ेंगे कितना आ गया, जोड़ेंगे 5 का 5 5 और 1 कितना हो गया 6, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 का 2 ₹2365 इसका निकल गया आंसर। टोटल आप यहाँ से यहाँ कीजिए, कितना निकल गया ₹2365 और इसका लास्ट टर्म कितना दिया 3250 दिया हुआ, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, क्या बोल रहा है, अ मैन सेव ₹16,500 इन 10 years, 10 साल में उसने कितना बचाता है 16,500। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव ₹100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर। मतलब पिछले साल से क्या करता है वो, हर एक अगले वाले साल में क्या करता है 100 ज्यादा देता है, 100 ज्यादा जमा करता है। हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर, उसने पहला साल कितना जमा किया होगा, ठीक है। टोटल कितना जाना आपको, टोटल आपको जाना है यहाँ पे 10 ईयर्स जाना है, 10 साल जाना है आपका टोटल 10 साल। ये आपका क्या दिया, आपका एसएन दिया हुआ है ना, और ये 100 क्या दिया हुआ, 100 आपका क्या दिया हुआ है डी का मान दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एसएन कितना दिया हुआ है, एसएन आपका हो गया 16,500 और एन का मान कितना हो गया, एन का मान हो गया 10 ईयर्स और डी का मान कितना हो गया 100, डी का मान कितना हो गया 100। आपको निकालना क्या है, ए का मान निकालना होगा, ठीक है। ऐसे में फॉर्म लगाएंगे, ऐसे निकल क्या हो गया n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n कितना दिया, n दिया 10 बाई 2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 100। अब इसमें कितना दिया मेरा 16,500। 2 से काटिए इसको 5 बार में। अब 5 से इसको काट रहे हैं कितना बार में, 5 दिया 5 दिया 15 5 15 कितना होगा 3300 में चल जाएगा। 3300 इक्वल कितना हो गया 2a प्लस, घटाएंगे तो 9 करेंगे 100 कितना आएगा 900 आएगा। 2 से प्लस है तो माइनस कीजिए। 3300 में 900 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2a बचेगा, है ना। घटाएंगे कितना निकलेगा 13 में हो गया 4 और 2 24, 2400 बच गया। ठीक है, तो a का मान कितना निकलेगा, a का मान निकल गया मेरा, डिवाइड करेंगे तो 2 से तो 1200 आएगा, है ना। 1200 निकल गया a का मान, यानी क्या हो गया फर्स्ट ईयर कितना सेव किया था 1200 रुपया। फर्स्ट ईयर सेविंग कितना है मेरा 1200 रुपीज, ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 10 में आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, श्री राम पेड ₹200 फॉर अ मशीन। श्री राम क्या करता है, एक मशीन को 200 रुपये देता है। ठीक है, 200 रुपया में खरीदा या दिया। एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 साल के अंत में इट वॉज वैल्यूड एट 95, उसके दाम कितना आता है 95 रुपया हो जाता है। 200 खरीदा था स्टार्टिंग में, है ना, और उसके बाद 7 साल के बाद कितना हो गया मेरा 95 रुपया उसका रेट हो गया। एज्यूम डेट द ईयरली डिप्रिसिएशन इज अ कांस्टेंट अमाउंट, मतलब आपको मान चलना है कि जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो क्या है कांस्टेंट है, फिक्स है। अगर 10 रुपये घट रहा है समय तो 10 रुपये घटेगा हर एक साल, अगर 20 रुपये घट रहा है तो सब में क्या होगा 20 रुपया ही घटेगा हर एक साल। ठीक है, तो फाइंड द एनुअल डिप्रिसिएशन, तो आपका एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना मतलब कितना वो हर एक साल घट रहा है, यानी डी का मान निकालना बोल रहा है। ठीक है ना, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ बताइए ये 200 क्या दिया हुआ है, 200 क्या दिया हुआ है, ए का मान है कि एसएन का मान है, वो 200 क्या है ए का मान है, यानी स्टार्टिंग में कितना दिया 200 रुपया दिया, उसके बाद क्या रेट घट रहा है ना, क्या हो गया ए का मान हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि 7 ईयर के लास्ट में, तो एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान ये क्या 7 ही रहेगा कुछ और होगा। मान लीजिए आप 2010 में सामान खरीदे हैं, ठीक है, 10 में सामान आप खरीदे हैं 200 का, और 2011 जब बोलेंगे, ठीक है ना, इसमें घटना चाहिए, कुछ घटना चाहिए, तो कहने मतलब घटेगा जो अमाउंट घटेगा यहाँ से घटना शुरू होगा कि यहाँ से घटना शुरू होगा, सो बताइए, यहाँ से घटना शुरू होगा ना। अब यहाँ से घटना शुरू हुआ है, यहाँ से 7 साल, यहाँ से 7 साल 2011 मान लीजिए 2012 2013 2014 1 2 3 4 2015 2016 और 2017। ठीक है, मतलब यहाँ से 7 साल के अंत में जो आपका अमाउंट कितना बच गया 95 हो गया, मतलब इस जगह पे है ना कितना हो गया 95 हो गया। तो जो अमाउंट घटना शुरू होगा कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ से ना, तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8, मतलब एन का मान कितना हो गया 8, 7 नहीं 8 हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या दिया हुआ लास्ट टर्म का मान दिया हुआ है, लास्ट टर्म का मतलब एन का मान दिया हुआ है 95 दिया हुआ है। अब एन का फॉर्मूला हम क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन डी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो लगाइए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, एन कितना हो गया 95, ए का मान कितना हो गया 200 प्लस एन का मान कितना दिया 8 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान निकालना आपको है कितना, इसे घटाएंगे तो
तो 95 माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। घटाएंगे कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 105 बराबर हो जाएगा 7d। तो d का मान क्या निकल जाएगा, तो 105 को डिवाइड किया 7 से, तो 7 एवं 7 7 बचे 35, कितना निकल गया d का मान माइनस का 15। यानी कि डिप्रिसिएशन कितना दिखा रहा है, डिप्रिसिएशन लिखा रहा है आपका 15 रुपया पर ईयर दिखा रहा है, यानी हर एक साल क्या कर रहा है वो 15 रुपया माइनस करके चले जा रहा है। तो आपका जो आंसर आया कितना आया 15 आया, ठीक है।